हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फॉर्मूला की सहायता से और टेबल की सहायता से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 3 मेथड से हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को समझेंगे और फिनांस में इसका बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ये बेसिक है फिनांस का जो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एन्युटी क्या होता है। एन्युटी सीरीज ऑफ पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ इक्वल अमाउंट। अगर कैश फ्लो इक्वल अमाउंट का होता है हर साल पे या महीने पे तो उसे हम लोग एन्युटी कहते हैं। जैसे कि LIC प्रीमियम, रेंट डिपॉजिट, RD जिसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट या PF पेंशन फंड, ये होता है एन्युटी। यानी कि सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट, कैश फ्लो ऑफ इक्वल में अमाउंट होता है तो वो एन्युटी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी में होता है रेगुलर और डेफर्ड एन्युटी और एन्युटी ड्यू। रेगुलर और डेफर्ड एन्युटी और एन्युटी ड्यू। तो रेगुलर एन्युटी किसे कहते हैं? व्हेन द कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यानी कि साल के अंत में अगर कैश फ्लो आता है तो उसे हम लोग रेगुलर एन्युटी कहते हैं। और व्हेन द कैश फ्लो अकर एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, यानी कि साल के शुरुआत में ही या महीने के शुरुआत में ही कैश फ्लो आता है, चाहे वो हमारे रेंट हो या फिर रेकरिंग डिपॉजिट हम लोग को जमा करना पड़े या फिर कोई और चीज हो, तो उसे हम लोग एन्युटी ड्यू कहते हैं। अब इसको हम लोग निकालने का तरीका सीखते हैं कि कैसे हम लोग दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में और सीखते हैं दोनों मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यह है रेगुलर एन्युटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि साल के अंत में अगर हमारा पैसा किसी भी सोर्स से आए या हम उस पैसे को जमा करें तो उसे हम लोग रेगुलर एन्युटी कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, जीरो टाइम डाउन से ये यहाँ से शुरुआत होती है। तो एक साल के अंत में ये 1200 रुपया का कैश फ्लो आया। फिर ये सेकेंड ईयर में ये 1200 आया, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है। तो ये जो पैसा हमारा 1200 रुपया साल के अंत में जो आया था, फर्स्ट ईयर के अंत में, तो ये पैसा हमारा 5 साल 5 साल तक के लिए ग्रो होगा, 5 पीरियड तक के लिए ग्रो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5, ये 5 साल के लिए ग्रो होगा। तो फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले से हम लोग ये 1200 इंटू 1.08 टू द पावर 5, और हम लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% दे रखा है। तो यहाँ से 1.08 टू द पावर 5, तो इसकी वैल्यू 1763.19 निकल करके आएगी। इसी तरह ये जो दूसरे साल के अंत में ये जो पैसा 1200 आएगा वो 4 साल के लिए ग्रो होगा। ये 1 2 3 4, तो यहाँ से जब ये 4 साल के लिए ग्रो होगा तो ये 1632.58, 1632.58 ये पैसा हमारा निकल करके आएगा। फिर इसी तरह से ये जो 1200 है, ये थर्ड साल के अंत में जो 1200 रुपया आया, ये 2 साल के लिए ग्रो होगा। ये 1 2 1 2 3, 3 साल के लिए ग्रो होगा। तो ये पैसा 1511.65 निकल करके आया। और इसी तरह ये हम लोग देख सकते हैं कि ये पैसा 1 साल के लिए ग्रो होगा और ये 0 पीरियड के लिए ग्रो होगा। तो यहाँ से टोटल वैल्यू हमारी 8803.1 निकल करके आई। तो ये इसको हम लोग रेगुलर एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी कहते हैं, जिसमें साल के अंत में कैश फ्लो होता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने 6 साल के लिए ये पैसा का हम लोगों को रेगुलर एन्युटी निकालना था। तो ये पैसा टोटल 8803.1 रुपया निकल करके आया। अब उसी तरह से हम लोग एन्युटी ड्यू को समझ लेते हैं कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो एन्युटी ड्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये साल के शुरू में ही ये पैसा आता है, कैश फ्लो बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये कैश फ्लो होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जीरो टाइम लाइन पे ये पैसा 1200 आ गया। फिर जो फर्स्ट ईयर के शुरू में 1200 आ गया, सेकेंड ईयर के शुरू में ही 1200 आ गया, फिर थर्ड ईयर के शुरू में 1200, इसी तरह फोर्थ ईयर के शुरू में 1200 और फिफ्थ ईयर के शुरू में 1200 रुपया निकल करके आया। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ भी होगी। ये पैसा हमारा जो है 5 साल के लिए ग्रो होगा, ये 4 साल के लिए ग्रो होगा, ये 3 साल के लिए ग्रो होगा, ये 2 साल के लिए ग्रो होगा, और सेम कैलकुलेशन निकल करके आएगी। टोटल जो हमारा जो पैसा निकलेगा फ्यूचर वैल्यू,
वो 8,803 रुपया 1 पैसा निकल करके आया। तो यहाँ से हमने इसको फ्यूचर वैल्यू को के कंसेप्ट से हम लोगों ने एन्युटी की वैल्यू निकाली। लेकिन अगर हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम अपने फॉर्मूला के मेथड से सीखते हैं कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को फॉर्मूला की मदद से कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। क्योंकि ये इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो इसमें टाइम लगेगा और हम डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से तुरंत चुटकियों में हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए एन्युटी अमाउंट है, और n जो है नंबर ऑफ पीरियड हुआ, नंबर ऑफ ईयर जिसको बोल सकते हैं। तो सपोज हम लोगों ने 1200 रुपया अमाउंट ले रखा है एन्युटी अमाउंट, और 8 जो है 8% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर ऑफ पीरियड जो है हम लोगों ने नंबर ऑफ पीरियड 6 ईयर्स ले रखा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1200 और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 8,803.2 रुपया निकला, जो सेम है, यहाँ से भी सेम निकल करके आया है और इस कॉन्सेप्ट से भी सेम निकल करके आया है, इस कॉन्सेप्ट से भी सेम निकल करके आया जो हम लोग ने पहले देखा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही जो है एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों को निकालना है, क्योंकि ये लंबा फॉर्मूला है, ये समझने के लिए ठीक था। यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल करके आया। अब हम दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड ये है एन्युटी टेबल से हम लोग जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को निकालना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर वैल्यू को भी हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते थे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये दूसरा मेथड है जो एन्युटी टेबल से निकालना है। एग्जामिनेशन हॉल में टेबल आएगा एन्युटी टेबल, उसकी मदद से भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू ए इंटू एफ बी आई एफ ए, और यहाँ पे जो आर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन नंबर ऑफ पीरियड है। तो ये एफ बी आई एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो यहाँ से जस्ट हमको सिर्फ एन्युटी अमाउंट मालूम है 1200 रुपया, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और जो नंबर ऑफ ईयर है 6 ईयर है। तो हम लोग टेबल में उस फैक्टर को ढूंढेंगे कि वो फैक्टर कहाँ पे है। तो 8% ये हुआ और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 6 है, तो हम लोग 7.153 ये वैल्यू लेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 1200 इंटू 7.336, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल करके आई 8,803.2 रुपया। ये सेम ऊपर भी वही निकल के आई थी और इस दोनों मेथड से भी वही वैल्यू निकल करके आई थी। तो सिर्फ हमको ये फैक्टर ले लेना है जो हमने बताया 7.8%, ये है 7.336 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दूसरा मेथड था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का। अब तीसरा मेथड है यूजिंग एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हर मंथ या ईयर वाइज जो 1200 रुपया डिपॉजिट हो रहा है, जो कि नंबर ऑफ पीरियड जो है 6 ईयर्स के लिए है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से कंपाउंडिंग है, अगर हमारा पैसा एनुअली ग्रो कर रहा है तो उसके लिए हम लोग अलग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ईयरली ग्रो कर रहा है तो उसके लिए अलग निकाल सकते हैं। क्वार्टरली ग्रो कर रहा है तो उसके लिए अलग निकाल सकते हैं। मंथली ग्रो कर रहा है तो उसके लिए अलग से निकाल सकते हैं, और डेली ग्रो कर रहा है तो उसके लिए अलग से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे। तो सिमिलर जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालते थे, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला बस टाइप करना है इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ से एफ बी टाइप करना है। अब यहाँ से रेट मांग रहा है तो रेट 8% है, उसके बाद कॉमा लगा करके ये नंबर ऑफ पीरियड बोल रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा 6 ईयर्स है, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद पीएमटी, पीएमटी मीन्स पेमेंट। तो पेमेंट हमारा जो है 1200 रुपया है, तो माइनस कर करके 1200 लगा देना है और उसके बाद कॉमा डाल के 0 कर देना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये हमारा ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल गई। अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। अगर हाफ ईयरली निकालना है तो कुछ नहीं, एफ बी और
यहाँ से हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर आप हाफ ईयरली निकालना है तो रेट है उसको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड 6 है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। और उसी तरह से पीएमटी जो है पेमेंट वो है 1200 रुपया नेगेटिव, क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं। उसके बाद कॉमा डाल के 0 लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो ये वैल्यू निकल के आई 18,031 रुपये, अगर हमारा पैसा हाफ ईयरली ग्रो करता है। अब अगर क्वार्टरली ग्रो करता है तो कुछ नहीं, सिंपल इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। रेट है हमारा 8%, उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ पीरियड है 6 है, जिसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पेमेंट है जो कि 1200 रुपया, तो नेगेटिव करके हम लोग पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा डाल के 0 लगा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारा 36,506 रुपया निकल करके आया। और अगर हम लोग को मंथली निकालना है तो फिर भी टाइप करेंगे, उसके बाद 8% को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ ईयर जो है इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पेमेंट है 1200, नेगेटिव करके 1200, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ से हमारा लगभग 1,10,430 रुपया निकल करके आया। और यहाँ से फिर पहले निकालने के लिए हम लोग रेट को 365 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ पीरियड है 6, इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा करके नेगेटिव सेलेक्ट करके 1200 पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस 0 लगा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारा लगभग 3 लाख ये वैल्यू निकल करके आए। अब अगर ये डॉलर है ना तो इसको हम लोग यहाँ से जा करके हटा सकते हैं, डॉलर है। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर वैल्यू बहुत तरह की मेथड से सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।